जब भी कभी हिंदू धर्म के महान पौराणिक ग्रंथों की बात होती है तो महाभारत का नाम उनमें जरूर आता है और भविष्य में भी आता रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के केंद्र बिंदु थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता उपदेश के द्वारा मानव जगत को बेहद ही गुप्त जानकारी प्रदान की थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। भगवान विष्णु को संपूर्ण जगत का संरक्षक भी कहा जाता है। गीता में बताई गई बातों का अनुसरण जो व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है, उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। यह महज बोलने वाली बात नहीं है। आज के दौर में विदेशों के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में गीता का अध्ययन किया जाता है। खैर, हम बात करते हैं विष्णु भगवान ने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया। महाभारत का युद्ध भी परमात्मा की उन अनेक अनगिनत लीलाओं में से एक है जिसे ईश्वर ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए रचा था। महाभारत को हिंदू धर्म के दो महत्वपूर्ण पुराणों में से एक माना जाता है। एक है हमारी रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत दो चचेरे भाइयों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए विध्वंसकारी युद्ध के संघर्ष की कहानी है। यह दो समूह कौरव और पांडव के नाम से जाने जाते हैं। संघर्ष भी था तो महज एक जमीन के लिए, वही जमीन जो मरने के बाद किसी के काम नहीं आई, मगर कौरवों ने कपट और छल से अपने चचेरे भाइयों की जमीन हड़प ली थी और उन्हें वनवास के लिए भेज दिया था। यही नहीं, कौरवों ने पांडवों की कुलवधू का वस्त्र चीर हरण करके भरी सभा में अपमान भी किया था। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, कभी किसी पर अत्याचार या बल का गलत उपयोग मत करो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति का अत्याचार भी कभी मत सहो। यही कौरवों का अपने चचेरे भाइयों पर अत्याचार महाभारत के युद्ध का सूत्रधार बना, जिसने कुछ ही समय में कौरवों के वंश का विनाश कर दिया। परमात्मा की लीला अपरंपार होती है। इसे परमात्मा के अलावा कोई और समझ पाने में विफल है। ईश्वर की मर्जी के बिना तो ब्रह्मांड जगत में एक पत्ता तक नहीं हिलता। यह परमात्मा की कृपा ही है जो और में भी अभी इस समय सांस ले पा रहे हैं। परमात्मा की कृपा से ही सूर्य देव इस धरती पर अपनी जीवन प्रदानी किरणें प्रकाशित कर रहे हैं, जिन कारणों से पृथ्वी के हर एक जीव का संचालन होता है। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, मैं तब तब इस धरती पर अवतार लेता हूँ। जब अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर पहुँच जाता है, तब तब धर्मियों की रक्षा के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए जन्म लेता हूँ। इस प्रकार मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता रहूँगा। ये शब्द श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं। धर्म का मतलब यहाँ किसी विशेष धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांत जिनकी प्रकृति निरंतर चलती रहती है। जब जब इन्हें ठेस पहुँचेगी, ईश्वर किसी न किसी अवतार में अवतरित होकर इन धर्म के सिद्धांतों की पुनर्रक्षा के लिए स्थापना करेंगे। उस काल में कौरवों के अत्याचार और उनके द्वारा अधर्म इतने बढ़ चुके थे कि भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में धर्म की पुण्य स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ा। यह सब ईश्वर की एक लीला थी। जैसे कि मैंने कहा है कि ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी प्रकार यह महाभारत जो हुआ, यह ईश्वर द्वारा पहले ही रचा हुआ था। कौरव और पांडव तो महज कठपुतलियाँ थीं और उनके जीवन की सांसें ईश्वर के अधीन पहले से ही थी। यह बात तो हम जान चुके हैं कि महाभारत का युद्ध ईश्वर की धर्म स्थापना के लिए रची गई लीला ही थी। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए कौरवों की तरफ खड़े कई प्रमुख पात्रों से विनती की थी कि श्री कृष्ण पहले ही जानते थे कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध ईश्वर की लीला का एक हिस्सा मात्र है। लेकिन फिर भी वह अपना दायित्व निभाते हैं।
यह वे इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में संसार के लोगों को यह संदेश दे पाएं कि युद्ध से पहले उसे टालने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समझाया जा सकता है अगर उस व्यक्ति की समझने की इच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़ने वाले कुछ पात्रों से जब युद्ध में ना लड़ने की विनती की तो उन्होंने चुना कर्ण को। कर्ण को युद्ध से पहले उससे युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताई, लेकिन कर्ण ने अपनी वफादारी को चुना। कर्ण को अपने मित्र दुर्योधन के अत्याचार नहीं दिखे। उसने मित्रता में वफादारी को एक स्त्री पर हुए अत्याचार से बड़ा धर्म माना। इस प्रकार कर्ण से सही धर्म का मोल करने में चूक हो गई। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी चुना था। युद्ध रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए पितामह को सार्थक कारण दिया, फिर भी पितामह ने प्रतिज्ञा को चुना। उन्होंने हस्तिनापुर के सम्मान और संरक्षण के प्रतिज्ञा के धर्म को एक स्त्री पर हुए अपमान और भाइयों के द्वारा किए गए छल से बड़ा धर्म माना। इसी धर्म के सिद्धांत की गलत परिभाषा के जीर्णोद्धार के लिए तो श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को भी समझाया था। भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य से मिले और उन्हें न्याय का समर्थन करने की सलाह दी और अधर्म के प्रति अश्वत्थामा की इच्छा को मूर्खपूर्णता बताया, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में अनुचित पुत्र पक्ष को चुना। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु की आंखों पर पुत्र मोह की इतनी जटिल पट्टी ने उन्हें अंधा कर दिया था कि जिस कारण उन्हें सही धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं दिखा। मोह मनुष्य के पतन का कारण बनता है और यही बात थी कि श्री कृष्ण ने आगे चलकर गीता के भव्य महाज्ञान में उपदेशित की थी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया था। कौरवों में सर्वश्रेष्ठ भाई दुर्योधन ही था। यह उसी का अधर्म था जिस कारण महाभारत का युद्ध हो रहा था। युद्ध रोकने के लिए दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण इंद्रप्रस्थ राज्य की पेशकश की और पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग की, लेकिन कपट की पट्टी आंखों पर बंधी होने के कारण दुर्योधन ने युद्ध को चुना। धृतराष्ट्र के पास भी श्री कृष्ण गए थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। पुत्र के अधर्मों कृत्यों के बारे में बताकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र की वैसे भी कौन सुनता। वह दुर्योधन को समझाने में असफल रहे। मैंने आपको विस्तार से बताया कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। इसका मुख्य कारण उस काल में अपने चरम सीमा पर पहुंचा अधर्म और अत्याचार था। भगवान विष्णु ने धर्म की पुनः स्थापना के लिए यह लीला रची ताकि आने वाली पीढ़ी तक गीता और धर्म का ज्ञान पहुंचाया जा सके। भगवान ने गीता उपदेश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। यही 5 अवगुण मनुष्य द्वारा अधर्म का कारण बनते हैं। हमें अपने जीवन को सरल रूप से जीना चाहिए और हमें धर्म के तराजू पर अपने कृत्य को तोलना आना चाहिए। मेरा भरोसा है कि आपके मन में उठा यह प्रश्न कि विष्णु भगवान ने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया का उत्तर जरूर मिल गया होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लेकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।